गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहा गया है दुनिया में एक चीज़ सबको मिलती है, वह वक्त। ये अगर आप ये समय आप पे निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और हम लड़के हैं जनाब, जैसे कि खूबसूरती क्रीम लगाने से नहीं बढ़ती है, लेकिन कामयाबी से ज़रूर बढ़ती है। आइए आज जानते हैं अम्लों के स्रोत, किसमें कौन से अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 पे एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए सबसे बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिरका, अर्थात सबसे पहला 2 लेटर लेते हैं तो होता है सिर। सिर को ठंडक रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो एसी का। इसीलिए सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। आगे चलते हैं नंबर 2, साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है नींबू, संतरा और नारंगी में। तो नींबू, संतरा और नारंगी को जैसे ही हम लोग अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आता है निशाना। हमेशा क्या होना चाहिए? निशाना जो है आपका हमेशा सीधा होना चाहिए, अर्थात जैसे ही सीधा होगा तो वो साइट्रिक अम्ल होगा। नंबर 3 पे आते हैं, यह है टार्टरिक अम्ल। अर्थात टार्टरिक अम्ल जो होता है अंगूर और इमली में पाया जाता है। तो अर्थात अंगूर और इमली जानेंगे, अंगूर और इमली को देख करके ही जीभ से लार टपकने लगता है, अर्थात इसे याद करेंगे तो लार टपकना अर्थात टार्टरिक अम्ल, टपक रहा। आते हैं मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, अर्थात इसको याद कैसे करेंगे? तो सेब जो है हमेशा मालिक लोग खाते हैं, इसीलिए कहने का मतलब क्या है? मौलिक अम्ल। गरीब व्यक्ति को सेब ज़्यादा नसीब नहीं होता है, हमेशा मालिक लोग ही खाते हैं, तो मालिक से हो गया मौलिक अम्ल। आगे आते हैं टमाटर और अमरूद। जैसे ही टमाटर और अमरूद पे हम लोग आते हैं तो टमाटर और अमरूद होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इसीलिए इसको याद करेंगे, जो टमाटर और अमरूद ये दोनों से क्या बनते हैं? जेल बनते हैं, अर्थात जूस बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? जेलिक लगा हुआ है, अर्थात जेल, जूस बनता है, इसीलिए इसको याद रखेंगे जेलिक अम्ल से। उसके बाद आते हैं नंबर 6। नंबर 6 है आप लोग का लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो दूध दही में पाया जाता है, थोड़ा यहाँ पे फनी कर देते हैं, आप लोग खुश रहिएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है, कहने का मतलब दूध दही में पाया जाता है। दूध दही खाने से क्या होता है? लैट्रिन जो होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, इसीलिए दूध दही में पाया जाता है लैट्रिन अम्ल, अर्थात दूध दही को रिलेट करेंगे लैट्रिन से, अर्थात लैक्टिक अम्ल। आगे आते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी और बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, अर्थात चींटी जो काटता है, बिच्छू जो काटता है अर्थात डंक मारता है, तो मधुमक्खी के डंक में। इससे हम लोग रिलेट करेंगे, ये जो चींटी और बिच्छू के डंक जो होता है, ये अगर किसी मनुष्य को अगर काट लेता है तो उस स्थान को वो फुला देता है। जैसे ही फुला देता है तो फूलने से हो गया फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो होता है चाय में पाया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए चाय का उपयोग हम लोग जो करते हैं थकान को दूर करने के लिए, अर्थात चाय को हम लोग टॉनिक के रूप में प्रयोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा ले के प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? चाय से हम लोग का थकान दूर हो जाता है। तो जैसे ही इसे टॉनिक के रूप में प्रयोग किए तो चाय का में पाया जाने वाला अम्ल जो होगा टैनिक अम्ल होगा। चलिए उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर जो होता है नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है फिटकिरी में पाया जाता है, अर्थात इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? फिटकिरी को जरा सा चूर्ण को आप लोग अगर जीभ पे लेते हैं तो वो नमकीन लगता है। नमकीन लगने से इसका हम लोग रिलेट कर लेंगे, जो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकिरी में। और लास्ट है आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रिलेट करेंगे ऐसे, जो किसी भी अगर गाड़ी का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बैटरी होता है। बैटरी जब से ही हम लोग सेल्फ लेते हैं तो सेल्फ लेने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, धन्यवाद।